हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार द्रोह का घटनाचक्र देखने वाले हैं जो कि 26/8/2012 में पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे डिस्कशन भी करवाते चलूँगी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल जो है गेहूँ है। क्या है? गेहूँ है। यहाँ पे कुछ उत्पादक देश दिए गए हैं घटते क्रम में, उसे हम लोग देख लेते हैं। चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह चीन में होता है। भारत का स्थान दूसरा है और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। वही चीनी उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे है, अपना भारत दूसरे स्थान पर और चीन जो है तीसरे स्थान पर है। चीनी उत्पादन में अभी महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। वही चाय उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, भारत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर केन्या और चौथे नंबर पर श्रीलंका है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पे बना हुआ है, वियतनाम सेकंड नंबर पे है और कोलंबिया तीसरे नंबर पे है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे आता है और भारत दूसरे नंबर पे और चीन तीसरे नंबर पे। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान दूसरा है। चलिए क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। यहाँ पे जितना भी डिटेल दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग देख लेते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल जो हुए थे कहाँ हुए थे? यूनान में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। क्या प्रारंभ हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक की बात की जाए तो आधुनिक ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोर्बाटिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। गौर करिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोर्बाटिन के प्रयासों से, यूनान के एथेंस शहर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? 1894 में। सरबोन नामक स्थान पर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 दिया गया है। 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2020 में आयोजित होना था, परंतु कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इसका आयोजन 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के मध्य 2021 टोक्यो में हुआ, जैसा कि आप लोग पता भी होगा। 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसे आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए? फिलिप्स ने। ऑप्शन नंबर बी फिलिप्स। माइकल फिलिप्स जो है अमेरिका के महान तैराक खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा, शूटिंग हो जाएगा, बी होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया गया है बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस ओलंपिक में 2 अन्य प्रतियोगिता क्रमशः कुश्ती एवं भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? यह हो जाएगा हिरवानी के नाम। नरेंद्र दीपचंद हिरवानी एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका नाम पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। टेस्ट मैच के एक पारी में 10 विकेट लेने के रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। ये भारत में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। विश्व में टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट 800 लेने का रिकॉर्ड श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? बुर्ज खलीफा, यह हो जाएगा दुबई और इसकी ऊंचाई जो है 828.8 मीटर या फिर 2722 फीट है, अर्थात एफिल टावर से करीब 3 गुना अधिक इसकी ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची इमारत मुंबई में स्थित पोलिस रॉयले है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची इमारत मुंबई में स्थित पोलिस रॉयले है, जिसकी ऊंचाई 320 मीटर है। इसके पहले देश की सर्वाधिक ऊंची इमारत मुंबई की पीरामल अरण्य आरव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कांग्रेस पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1800 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। इस पुस्तकालय का नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह कलकत्ता में है और यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है उस समय के अनुसार टोक्यो था, अब वर्तमान में दिल्ली टोक्यो के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अभी भी वही होगा, वर्तमान में दिल्ली टोक्यो के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। वर्ष 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? बिहार। लेकिन अब चेंज हो गया है, चलिए इसे देख लेते हैं। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी पर स्थित महात्मा गांधी सेतु था, जबकि वर्तमान पर ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, उसी पर बनाया गया है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में है। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका सेतु या फिर ढोला सादिया सेतु, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर या फिर 5.69 मील कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है और कोई नहीं, राजस्थान। क्षेत्रफल दृष्टि से इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। वही भारत से बड़े अन्य देश जो अवरोही क्रम में दिया गया है, रूस है, कनाडा है, क्षेत्रफल के अनुसार दिया गया है, गौर करिएगा, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोराह यहूदी धर्म का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम है गीता, ईसाई धर्म का बाइबिल, कुरान मुस्लिमों का है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हैं? मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो बॉक्सिंग। कहाँ की हैं? या मणिपुर की हैं, मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में है, यह क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? गोल्फ से धावक हैं। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया था। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया ने। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2026 में विक्टोरिया में किया जाएगा। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उस समय का क्वेश्चन है, 2026 का याद रखिएगा। 2026 के एशियाई खेल का आयोजन जापान के नागोया शहर में किया जाएगा। 2026 के एशियाई खेल का आयोजन जापान के नागोया शहर में किया जाएगा। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की? झांसी की रानी। लड़ते हुए वीरगति झांसी की रानी। हालांकि तात्या टोपे को भी, रामचंद्र पांडुरंग को भी सब ने मिलकर के हत्या कर दी थी, पता भी होगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ दिया गया, इसे देख लेते हैं। दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। या फिर से, दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर, कानपुर से राणा साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा निम्न से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग
इंडिया। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रारंभ गांधी जी द्वारा किया गया था। गांधी जी के अन्य पुस्तकें हरिजन है, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 एवं हुम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ किया गया था? बम्बई में। वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। ईरान का रियाल है। सिंगापुर का डॉलर है। म्यांमार का क्यात है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार से। म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में इंडोनेशिया स्थित है। इसकी राजधानी नयपीटा और सबसे बड़ा शहर यांगून है, जिसका पूर्व नाम रंगून था। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? एशिया में होते हुए भी कौन सी देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तुर्की। एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो हो जाएगा तुर्की। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन मुख्यतः यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तुर्की एशिया में होते हुए भी यूरोपीय संघ का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया में कितने देश हैं? एशिया में कितने देश हैं? एशिया में 47 है। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, 47 ही दिया गया है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व के लगभग 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। इस महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में एशिया महाद्वीपों में देशों की संख्या 47 है। देशों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें 54 देश आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली। दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। कहाँ आयोजन किया गया था? तो इंदौर में। प्रवासी भारतीय। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? कपिल सिब्बल। अभी 17वीं लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? देवानंद। देवानंद हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। इनका जन्म 27 सितंबर 1923 को सकरगढ़, गुरदासपुर, पंजाब में हुआ था तथा मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन में, इंग्लैंड में हुआ। इनकी प्रमुख फिल्मों में अमन के फरिश्ते, हेरा फेरी, गाइड, जॉनी मेरा नाम, लूटमार, अमीर गरीब, छुपे रुस्तम, जोशीला आदि है। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से है? कोलावेरी डी, यह है तमिल भाषा की। एक टिकट को PNR में किसके लिए आता है? PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आंसर हो जाएगा सी, पैसेंजर। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। प्राइड एंड प्रेजुडिस किनके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा। 1813। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी लिखी हुई है? पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यह लिखी गई पुस्तक है चेतन भगत का। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक ऑपरा विनफ्राई। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस।
इनको सन 2000 में भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। ये भारत के पहले व अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से सम्मानित किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष चुने गए थे। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न दिया गया है। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? आंसर बी दिया गया है, पुणे शहर में। जर्मन बेकरी विस्फोट कांड पुणे शहर में 13 फरवरी 2010 को हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 58 लोग घायल हुए थे। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ब्लैकबेरी से। रिसर्च इन मोशन कनाडा की दूरसंचार और बेतार फोन उपकरणों की कंपनी है, जो कि सबसे अच्छा स्मार्टफोन और टैबलेट्स के निर्माण के लिए जानी जाती है। इस कंपनी का मुख्यालय वाटरलू, ओंटारियो, कनाडा में है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। रिसर्च इन मोशन की स्थापना 1984 में। सुंगलू समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? सुंगलू समिति 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए। यहाँ पे और भी दिया गया है। सुंगलू समिति 2010 कॉमनवेल्थ खेल से संबंधित है। कॉमनवेल्थ खेल से संबंधित है। राज समिति कृषि जोतकर से। वांचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से। सरकारिया समिति केंद्र राज संबंध से। राजा चलैया समिति कर सुधार से। मालेगाम समिति प्राथमिक पूंजी बाजार से। दीपक पारिख समिति का संबंध है आधारभूत संरचनाओं के वित्तीय मामलों में सुझाव देने हेतु। आदर्श सोसाइटी घोटाला समिति सरकारी गृह निर्माण में हुए घोटाले हेतु। लवासा समिति का संबंध है 7वें वेतन आयोग की समीक्षा हेतु। एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। सुंगलू समिति का संबंध 2010 कॉमनवेल्थ खेल से है। राज समिति कृषि जोतकर। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर। सरकारिया समिति केंद्र संबंध। राजा चलैया समिति कर सुधार। मालेगाम समिति प्राथमिक पूंजी बाजार। दीपक पारिख समिति आधारभूत संरचनाओं के वित्तीय मामलों में सुझाव देने हेतु। आदर्श सोसाइटी घोटाला समिति सरकारी गृह निर्माण में हुए घोटाले हेतु। लवासा समिति का संबंध 7वें वेतन आयोग की समीक्षा हेतु। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? USA अमेरिका में। ओंटारियो नदी पर है। न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत में है। ओंटारियो नदी पे है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी इसका आदर्श वाक्य है। निम्न से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? ब्रिटेन नहीं है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय संस्थाओं की एक संघ का शीर्षक है। इसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी। इसके अंतर्गत राष्ट्र ब्राजील, रूस, फ्रांस, चीन व दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन 2018 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बरगद है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर। पुष्प कमल। वृक्ष बरगद। गान जनगण मन। नदी गंगा। चिन्ह अशोक। जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेर। 4 शेर सारनाथ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे अपनाया गया था। कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। किसने 1933 में पाकिस्तान नाम दिया? 1933 में नाम दिया था रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने 16 नवंबर 1897 में पंजाब के होशियारपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। 16 नवंबर 1897 में पंजाब के होशियारपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सन 1933 में पाकिस्तान का नामकरण किया, जबकि पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने का श्रेय मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है, जो कि 1940 में लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की थी। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था, कुल 21 महीना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं।
बाकी इसका डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय आपात को भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तथा वित्तीय आपात जो है 360 के अंतर्गत लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? अध्याय 22 हैं। अनुच्छेद 395 हैं। अनुसूची 12 हैं। अनुसूची कितने हैं? 12 हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया गया? दोहरी नागरिकता 2005 ईस्वी में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत कोई भी भारतीय दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वह ऐसा करता तो इस अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। प्रश्न के अनुसार सन 2005 में दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी, जबकि वर्तमान में दोहरी नागरिकता में संशोधन किया गया है वर्ष 2016 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित आर्टिकल की संख्या है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। 14 से 18 है समता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में। 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। गौर करिएगा। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया तथा 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसके अंतर्गत निम्न मुख्य बिंदु आते हैं। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएं। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जिनका प्रमुख कार्य दस्तावेज रिकॉर्डों का निरीक्षण करना होता है। विश्व में सबसे पहले 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार लागू किया गया था। विश्व में स्वीडन में कब? 1766 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य अधिकतम रहा है? राजेंद्र प्रसाद का रहा है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में, और प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका डिटेल अपना देख लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो यह हो जाएगा गुजरात। 75% अकेले उत्पादन कर लेता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में नमक उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में नमक उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ है? तो भावनगर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? माइका का, अबरख का। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में प्रथम 3 अबरख उत्पादक देश हैं। प्रथम स्थान चीन, दूसरा स्थान फिनलैंड तथा तीसरा स्थान यूएसए। भंडारण की दृष्टि से अबरख का भारत में प्रथम स्थान है। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? तो 25%। उसमें का क्वेश्चन है। वर्तमान के अनुसार से याद रखिएगा। अभी जो है कृषि में जो योगदान है 2021-22 में 18.8%। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग 7,000 से 8,500 के बीच में है। 7,000 से लेकर के 8,500 के बीच में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल। मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा, गोवा का पणजी, त्रिपुरा का अगरतला। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु। मसालों का बगीचा केरल। पूर्व का वेनिस कोची। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी। सारनाथ स्तूप वाराणसी। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? मुंडा जनजाति झारखंड। मुंडा जनजाति झारखंड।
संथाल मुंडा बिरहोर झारखंड में, अबोर मिकिर लुसाई असम में, मोपला कादर केरल में, कुकी अंगामी मणिपुर, गारो खासी जयंतिया मेघालय। हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था साइगोन। हो ची मिन्ह ने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का उदाहरण वियतनाम के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे हो ची मिन्ह। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। फिनलैंड की संसद कहलाती है, फिनलैंड की संसद ही कहलाती है। अफगानिस्तान का शोरा, फिनलैंड का संसद या फिर एडुस कुस्ता, मालदीव का मंजलिस, जापान का डायट, इजराइल का नेचेट, क्रोएशिया का सबोर, बांग्लादेश का जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। फ्रांस का लिली, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन बैटल, यूके का गुलाब का फूल, कनाडा का नेपाल की पत्ती, भारत का हो जाएगा कमल का फूल, मैक्सिको डहेलिया। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर। ईरान का गुलाब का फूल हो जाएगा, भारत का अशोक चक्र, जापान का गुलदाउदी, न्यूजीलैंड का कीवी, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, स्पेन का ईगल गिद्ध, अमेरिका का गोल्डन रॉड। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, यह सभी आता है। विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है, जबकि भारत इसके उत्पादन में चौथे स्थान पर है। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम नहीं है? नंदा देवी। भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया। अब तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय पार्क, 543 वन्यजीव अभ्यारण्य, 18 जैवमंडल रिजर्व, 53 टाइगर रिजर्व हैं। नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व का सर्वप्रथम सन 2000 में यूनेस्को ने अपने जैवमंडल रिजर्व के लिए विश्व नेटवर्क में शामिल किया। वर्तमान में भारत के 11 जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल किए जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया। लघु गणक जो है नेपियर के द्वारा, स्कॉटलैंड निवासी हैं जॉन नेपियर द्वारा लघु गणक का प्रतिपादन किया गया। FPS में पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड। FPS फुट पाउंड सेकंड, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। 3 नियम हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इन धनुष में सबसे बाहरी की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इन धनुष पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तथा प्रवर्तन द्वारा वन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक इंधनुष और एक होते हैं द्वितीय इंधनुष। द्वितीय इंधनुष प्राथमिक इंधनुष के अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। प्रकाश विभिन्न रंगों में लाल रंग की तरंगें अधिकतम एवं बैंगनी रंग की तरंगें न्यूनतम होती हैं। इंधनुष में सबसे बाहर की ओर लाल रंग दिखाई पड़ता है। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपर तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180। 180। फॉरेन पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 माइनस करिएगा तो इतना ही आएगा, 180 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसरव ध्वनि की आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज। प्रसरव 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपस्रव 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति अपस्रव और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा स्रव। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। यह बने होते हैं सीसा के। ऑप्शन नंबर डी, सीसा के बने होते हैं। सिरके में होता है, सिरका में होता है एस्टिक अम्ल। सिरका में एस्टिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होते हैं। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता? चीनी। ऑप्शन नंबर सी। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कांच को घोल सकता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, वायुमंडल अगर रहता तो नाइट्रोजन हो जाता।
और जबकि पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन पाए जाते हैं। समुद्र में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आई मीन जल में। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, जल। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी पादपों के आकार की संरचना का अध्ययन। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? विषाणु में। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है? चीता, ऑप्शन नंबर सी। 120 किलोमीटर पर आवर की गति से यह क्या करता है? छलांग लगाता है, मतलब दौड़ता है। निम्न से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन। थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। थायराइड अंतःस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि में लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि में आता है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? सॉल्क टीका पोलियो के लिए। निम्न एक प्रतिजैविक है। कैरोटीनोइड जो है प्रतिजैविक है, ऑप्शन नंबर डी। वनस्पति घी में होता है संतृप्त वसा। कौन सा हो जाएगा? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होता है नुकसानदेह होती है, इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल इसके प्रमुख स्रोत हैं, जबकि एक असंतृप्त वसा के प्रमुख स्रोत मूंगफली, सरसों और जैतून का तेल है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। यहाँ पे दिया गया सिरका का 2.4 से 3.4, शराब का हो जाएगा 2.8 से 3.8, मानव मूत्र का 5.5 से 6.5, मानव लार का हो जाएगा 6.5 से 7.5, मानव रक्त का 7.3 से 7.5। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी या फिर जीरोथेल्मिया। कौन सा एक खुला TLD नहीं है? .net, ऑप्शन नंबर सी। TLD के एक्सटेंशन के कुछ उदाहरण है .com, edu, net, बीज, org, गौरव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। NIC कार्ड है, PCS को जोड़ता है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में। DVD में भी का अर्थ होता है वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क कहें। रैम में A किसके लिए आता है? A एक्सेस के लिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। तथा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। बायोडीजल किससे बनता है? बायोडीजल घास से। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? रबी की फसल की कटाई का महीना मार्च अप्रैल। चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे 2012 में पूछे गए प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।